गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मूवी द बोट के बारे में। ये कहानी है जॉन नाम के मछुआरे की, जो हर रोज़ की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समुंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव नज़र आती है। जिज्ञासावश वह अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह उस नाव के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, बस रहस्यमय सन्नाटा। जॉन जब उस रहस्यमयी नाव में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताज़ा था, कपड़े तरीके से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संदेह थे। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह नाव को चालू करने की कोशिश करता है, पर इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वह दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास में हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। निराश होकर वह कंट्रोल रूम लौटता है और वहाँ पड़ा रेडियो ऑन करता है, मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से। जॉन ने रेडियो पर संदेश भेजा, यह नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसकी नाव वहाँ थी ही नहीं, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा कि अब चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुल चुका था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता न दिखे तो वो खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि वह आखिर है कहाँ पर और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी ये थी कि उस रहस्यमयी नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हाल में इंजन को ठीक करना पड़ेगा। वह पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी। लेकिन खतरा टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्य में डूबा था। फिर वह लड़का ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था तो वह सोचता है कि समुंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वह किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वो सीधा पानी में गिरता है। हालत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसे रील को पकड़ लिया था तो वह खुद को डूबने से बचा लेता है। हवा और पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि वापस नाव तक आना मुश्किल हो गया था, मगर उसने हार नहीं मानी, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रील के सहारे नाव को ऊपर चढ़ गया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वह दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका है। अब वह हैरान रह गया। उसने दरवाज़ा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज़ पर वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद रहता है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बेरहमी से खेल रहा हो। वो ज़ोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाज़ा खोल दो। मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहाँ खून के धब्बे थे, डरावना माहौल था, पर उसने डर को नज़रअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बेहद घबराया हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। वह किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखा। दूर से एक विशाल कार्गो जहाज़ उसकी ओर आता नजर आया। उसकी दिशा सीधी उसी नाव की ओर थी। जॉन को समझ आ गया कि अगर वह जहाज़ टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और ज़ोर ज़ोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज़ का कोई उसे देख सके। लेकिन अफसोस, इतने प्रयास के बाद भी किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी।
अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज़ से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर वह इस रस्सी को इस्तेमाल करे तो शायद जहाज़ को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की गति रुक जाए, लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा। मरने की कगार पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आज़ाद किया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ गई थी। वह लगभग मर ही गया था, बट आखिर पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी थी जिससे जहाज़ की रफ्तार थम गई, मगर ये काफ़ी नहीं था। भारी कार्गो जहाज़ फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसका जहाज़ बुरी तरह हिल गया और जॉन ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि एकदम साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। एक बार फिर टूटकर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो भूखा प्यासा और बेहद कमज़ोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम की शावर से पानी पिया, लेकिन जल्द ही महसूस हुआ कि पानी ख़त्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब वह पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। यह नाव अब ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। वह घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय था और ऊपर से दिखा कि कोई अदृश्य, शायद दुष्ट शक्ति इस नाव को नियंत्रण कर रही थी। पानी तेज़ी से बढ़ रहा था और जॉन थककर सो गया। रात में समंदर में भयानक तूफान आया जिससे नाव पूरी तरह टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वह सीधा नाव की छत पर गया ताकि ताज़ी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था और नीचे की तरफ पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि अब नाव कभी भी डूब सकती है। जॉन ने तय कर लिया था कि वह इस जहाज़ पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज़ से एयर बैग निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा राफ्ट बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके, लेकिन राफ्ट चलने के लिए उसे कुछ और ज़रूरी सामान भी चाहिए था। उसने जहाज़ से खाना, पानी और ज़रूरी औजार जमा किए और ख़ुद को पूरी तरह तैयार किया। फिर बिना पीछे देखे वह जहाज़ से उतर गया और राफ्ट पर सवार होकर धीरे धीरे समुंदर में आगे बढ़ने लगा। वह राफ्ट पर था और उसके सामने बड़ी बड़ी नाव अब भी खड़ी थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन ना तो वह ज़्यादा दूर जा पाया और ना ही नाव डूबी, जिससे वह समझ गया था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। वह अब भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर यह नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों न इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वह इस मजबूत नाव से आराम से सफ़र कर सकता है। ये सोच के वह वापस नाव के पास गया। सबसे पहले उसने उसके रिसाव को ठीक किया, फिर पाइप और औजारों से एक पंप तैयार किया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से नाव में भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया। रिसाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज़ की बाकी दिक्कतों को भी ठीक कर दिया। साथ ही उसने बाहर से भी मरम्मत की ताकि आगे सफ़र में कोई और परेशानी ना हो। काम ख़त्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वह वापस लौटा और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया नाव बिल्कुल नहीं हिली, मानो फिर से उसे धोखा दे रही हो। वो नाव एकदम स्थिर थी, जैसे पानी में जड़ हो गई हो, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी।
वह पूरी तरह थक चुका था, उम्मीदें ख़त्म हो रही थीं, तभी दूर से उसने एक जहाज़ आते देखा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने छोटे राफ्ट से उस जहाज़ तक पहुंचना। वो तुरंत राफ्ट पर चढ़ गया और तेज़ी से उस जहाज़ की ओर बढ़ा। लेकिन तभी वह जहाज़ अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा, जैसे उसे किसी ने जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह विशाल जहाज़ और भी तेज़ हो गया और ठीक इससे पहले कि वह जहाज़ उसे टकराता, जॉन ने आखिर कोशिश की और अपने बोट से कूदकर उस दूसरी नाव तक तैरने का फ़ैसला किया, जो दूर जाती दिख रही थी। लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचा, वह नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है, जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए, वह इस नाव पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते-तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थी, पर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड सहन न हो पाने पर मजबूरी में वो फिर से नाव पर लौट आया। वो इतना थक और बीमार हो चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने फिर से देखा, जहाज़ से निकलने का फ़ैसला किया। लेकिन अब वह एक और झटका मिला। कमरे का दरवाज़ा बंद था। वह घबरा गया और धीरे-धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी उसकी नज़र कमरे में मौजूद एक छोटे से कैबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की ओर एक रास्ता नज़र आया, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता था। वो एक केबिन में घुस गया, जो एक तंग रिज़ॉर्ट एरिया था। हर बार जब वह रिज़ॉर्ट एरिया के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसल कर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें भी आई, मगर उसने हार नहीं मानी। बार-बार गिरते हुए आखिरकार वह फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेंट की खिड़की को खोलने की कोशिश की। लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहाँ की ऑक्सीजन भी तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाज़ा भी बंद था। वह वापस कमरे में जा ही नहीं पाया। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी समय है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की रहस्यमयी आवाज़ सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की क्लिक की आवाज़ के साथ खुली, जॉन बिना समय गंवाए बाहर निकल गया। ताज़ी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद अब वह इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, वो फ़ौरन उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर ज़रूर कोई है जो इस सब का ज़िम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान को कोई भी निशान नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया था। जैसे ही वह द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वही रहस्यमयी नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समंदर में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। यह देखकर जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया कि यह नाव और द्वीप किसी बुरी ताकत के अधीन है। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी ज़िंदगी अब भी बाकी थी। वह खोजबीन करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां उसने दूर एक और द्वीप देखा, लेकिन वह इतना दूर था कि वहां क्या हो रहा है वह कुछ देख नहीं पा रहा था। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा, वो धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह वही जगह थी जहां से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था। वही पुरानी नाव ठीक उसी जगह बंधी हुई और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरा माहौल पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जॉन एकटक सब देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक बुरे सपने जैसा लगने लगा अनुभव असल में उसके साथ घटा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि उसकी नाव वहां दोबारा कैसे पहुंची और इस द्वीप की सच्चाई क्या थी। जॉन अब द्वीप के पीछे पहुंचता तो हैरान रह गया। वही जगह, वही नाव, वही लोग, जैसे कुछ भी नहीं बदला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असल था या कोई बुरा सपना, मगर जो कुछ उसने झेला वो सब सच्चाई थी। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।